नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसी हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सुनेंगे कृष्ण जन्माष्टमी कथा। जन्माष्टमी पर जरूर सुने भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन कृष्ण जन्म अष्टमी पर्व हर्ष ललस के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस विशेष दिन पर उपवास रखने से और भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा का पाठ करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण की विधिवत उपासना करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। श्री कृष्ण जन्म कथा का पाठ करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। बता दें कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। मान्यता है कि इस विशेष दिन पर भगवान श्री कृष्ण की विधिवत उपासना करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। साथ ही इस विशेष दिन पर कई भक्तों द्वारा उपवास का पालन किया जाता है। शास्त्रों में यह विधिवत है कि जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा कथा का पाठ करने से व्यक्ति को सुख एवं समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा। तो हमारे साथ इस कथा को अंत तक सुनिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए कथा सुनते हैं। भागवत पुराण के अनुसार द्वापर अपने अंत की ओर था और कल युग शुरू होने में कुछ ही समय शेष था। इस समय दैत्य का प्रकोप दिन बे दिन बढ़ता जा रहा था। उस दौरान अत्याचार राजा कंस मथुरा नगरी पर शासन करता था। कंस ने अपने पिता राजा उग्रसेन को कारागार में बंदी बनाकर सिंहासन को हड़प लिया था। लेकिन वह अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था और उसने अपनी बहन का विवाह अपने मित्र वसुदेव से कर दिया। जब वसुदेव देवकी के साथ अपने राज्य जा रहे थे तभी आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तेरी बहन के गर्भ से पैदा होने वाली 8वीं संतान तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। इस आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोधित हो उठा और उसने वसुदेव की हत्या का प्रयास किया। लेकिन देवकी ने अपने भाई को ऐसा करने से रोक दिया और यह वचन दिया कि जो भी संतान उनके गर्भ से जन्म लेगी उसे वह कंस को सौंप देगी। कंस ने इस बात को मान लिया और दोनों को कारागार में बंदी बना लिया। देवकी ने कारागार में एक एक करके 6 बच्चों को जन्म दिया और कंस ने सभी शिशुओं को निर्माता से मार डाला। लेकिन 7वीं संतान को योग्य माया ने संकशिष्ट कर माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया, जिन्हें शेष अवतार बलिराम जी के नाम से पूजा जाता है। यही कारण है कि बलिराम जी संघर्ष भी कहा जाता है। आकाशवाणी के अनुसार देवकी माता ने 8वें संतान के रूप में भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण को
जन्म दिया। भगवान श्री कृष्ण के जन्म होते ही कारागार में भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने वसुदेव जी से कहा कि आप इस बालक को अपने मित्र नंद जी के पास ले जाएं और वहां से उनकी कन्या को ले आएं। आदेश अनुसार वसुदेव जी ने बाल गोपाल को एक टोकरी में डालकर अपने सर पर रखा और नंद जी के घर चल पड़े। भगवान विष्णु की माया से कारागार के सभी पहरेदार सो गए और कारागार के द्वार अपने आप खुलने लगे। जब वसुदेव श्री कृष्ण को लेकर यमुना नदी के तट पर पहुंचे तो यमुना अपने पूरे वेग से बह रही थी, लेकिन प्रभु के लिए यमुना ने भी शांत होकर वसुदेव जी को आगे जाने का मार्ग दिया। वसुदेव कुशलतानंद जी के घर पहुंच गए और वहां से उनकी कन्या को वापस कारागार आ पहुंच गए। जब कंस को 8वीं संतान के जन्म की सूचना प्राप्त हुई तो वह शीघ्र अति शीघ्र कारागार पहुंच गया और देवकी से कन्या को छीनकर उसकी हत्या का प्रयास किया, लेकिन तभी उसने कंस के हाथ से निकलकर कहा कि हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वह वृंदावन पहुंच गया है। अब तुझे तेरे पापों का दंड जल्द मिलेगा। वह कन्या योग्य माई थी जो कन्या के रूप में आई थी। बाबा नंद और उनकी पत्नी माँ यशोदा ने कृष्ण जी का पालन पोषण किया। राजा कंस ने कृष्ण जी का पता लगाकर उन्हें मारने की खूब कोशिश की, लेकिन कंस की सारी कोशिश विफल हुई और कृष्ण जी को कोई मार नहीं सका। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। राजा उग्रसेन को फिर मथुरा की राजगद्दी वापस किया कर दी। इस तरह से जन्माष्टमी की व्रत कथा पूरी हुई। तो दोस्तों एक बार हमारे साथ बोलिए, जय हो कृष्ण जी, जय हो वृंदावन कृष्ण जी बिहारी लाल की जय हो। तो दोस्तों हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि आगे जो मैं व्रत कथा व्रत विधि व्रत के बारे में जो भी कोई जानकारी दूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो नमस्कार दोस्तों।